हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। ठीक है, चाय वाय पी के सब आगे हो गए, खाना वाना खा लिया होगा, दोबारा से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अपनी चीजें फिर से शुरू करते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। कल जहां से छोड़ा था, कल पहले 3 चैप्टर कर लिए थे हमने, फोर्थ फिफ्थ आज है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ आज है, अगर टाइम लगा तो सिक्स भी कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए फोर्थ फिफ्थ में ही काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं, है ना। आ जाओ जल्दी से सब। कहां गए भाई? सारे सो रहे हो क्या? जल्दी आ जाओ भाई। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम। चलिए आइए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज आपका है, आ जाओ इधर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय। एलॉय नहीं है, इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है? इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है? आउट ऑफ विच, इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है बेटा। ठीक है, इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है, चलिए जल्दी बताइए। कॉपर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, कॉपर। इनमें से कॉपर क्या नहीं है? अलॉय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोल्डर यूज इन सोल्डिंग मेटल्स, मेटल पीसेस इज एन एलॉय ऑफ। किसका जो सोल्डर है वो जो सोल्डिंग में जो हम वायर यूज करते हैं वो किसका एलॉय है, वो बताना है आपको। वो एलॉय किसका है? क्लियर, वो चीजें बतानी है आपको, वो एलॉय किसका है। ठीक है, इनमें से बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। एलॉय ऑफ फर्स्ट, टिन एंड लेड कितना होता है? 50-50 होता है, 50-50। टिन भी 50% होता है और लेड भी 50% होता है। टिन भी 50% होता है और लेड भी क्या होता है बेटा? 50% होता है। टिन और लेड दोनों ही क्या होते हैं? 50-50% होते हैं। क्लियर, आगे चलिए। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ किसका है? ठीक है, ब्रॉन्ज आपको पता तो है, घर में भी हम यूज करते हैं ब्रॉन्ज। कॉपर एंड टिन काफी टाइम से हमारे एंशियंट टाइम से यूज होता आ रहा है ना। ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हो, ब्रॉन्ज एज। रजत वेलकम वेलकम, गुड आफ्टरनून रजत। ठीक है, अराउंड 12% इसमें टिन होता है। 12%, 12% क्या होता है? टिन होता है। बाकी क्या होगा? 88% क्या होता है? आपका कॉपर होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जा सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए 12% टिन होता है इसके अंदर, 12% टिन होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ये। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, ब्रॉन्ज अभी पूछा, ब्रॉन्ज किस किस का है? कॉपर और टिन का एलॉय है। किसका बेटा? कॉपर और टिन का एलॉय है ना। कॉपर और टिन अभी पूछा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्पीड ज्यादा लगे आपको तो बता देना थोड़ा सा, ठीक है। और जहां पे आपको लगे कि सर एक्सप्लेन करना है तो मुझे बता दीजिएगा कि आपके लिए वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो चीजें मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉल्ड एन अमेलगम। अमेलगम किसके एलॉय को बोला जाता है बेटा? अमेलगम किसके एलॉय को बोला जाता है? जल्दी बताइए। जिसमें जिसमें क्या होगा? मरकरी होगी, मरकरी एज अ प्रिंसिपल। ठीक है,
मरकरी और जिंक के अलॉय को क्या बोला जाएगा बेटा? एमेलगम बोला जाएगा। जहां पे मरकरी मिलेगी आपको, ठीक है, उसको आपको क्या बोलना है? एमेलगम बोलना है, ठीक है। इसमें होगा मरकरी एज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है, मरकरी इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट। ये पीडीएफ आपको मिलेगी वैसे, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। जहां दिक्कत आ रही है या जहां नहीं समझ में है वहां पे बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में परसेंटेज ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, कितना होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर होता है? जल्दी बताइए, कितना परसेंट सिल्वर होता है? कितना परसेंट चांदी होती है? इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? जर्मन सिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? निकल सिल्वर, निकल सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एलॉय है किसका? कॉपर, निकल और जिंक का। ये भी याद रखना, कॉपर, निकल और जिंक, ये तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं जर्मन सिल्वर के अंदर। सिल्वर नहीं आती, चांदी नहीं आती इसके अंदर, चांदी नहीं आती, याद रखना ये, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहां से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 0%। 0% हो गया आपका आंसर, कि सिल्वर तो आता ही नहीं है सर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर? बताओ, अभी तो पढ़ा, सेम ही तो बेटा, सेम ही तो है। क्या है? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं है ना। क्या कोई आएगा? कोई आएगा? नहीं होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ब्रास एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट मेटल्स? ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है? ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ब्रास किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? जल्दी बताइए, अभी तो पढ़ा ब्रास, अभी पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा, पढ़ा है, बताइए, जल्दी बताइए। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसमें से जिंक का परसेंटेज जो है बेटा वेरी कर सकता है, कितना? 5 to 40%। परसेंटेज में पूछे तो 5 to 40% वेरी कर सकता है इसमें, ठीक है। हाँ, ये दे रखा देखो, 5 to 40% वेरी कर सकता है ये। Which one of the following alloy has the maximum percentage of copper? इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर होता है? परसेंटेज, सॉरी, नंबर नहीं, परसेंटेज ऑफ कॉपर। अभी देखा बेटा, दैट इज अभी तो देखा क्या? ब्रॉन्ज। अबाउट अगर मैं बात करूं 85 से 95, 85 से 95% तक, 80 से 95% भी लिख सकते हैं, 80 से 80 से 95% तक, 80 से 95% तक, ठीक है, या 85 से 95 तक भी हो सकता है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। इसका आंसर ब्रोंज है ना, ब्रोंज। ब्रास, ब्रास अभी पढ़ा था हमने। ब्रास में क्या होता है? सिल्वर, हमने जर्मन सिल्वर भी पढ़ लिया। गन मेटल, गन मेटल क्या होता है बेटा, बताएंगे? कॉपर, कॉपर होता है गन मेटल में। कॉपर के अलावा टिन होता है, ठीक है, टिन होता है, और इसके अलावा क्या होता है? जिंक होता है। कॉपर, टिन और जिंक, ठीक है।
अगर मैं बोलूं जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। एक बीच में टिन की जगह क्या होता है बेटा, टिन की जगह क्या होता है, TIN है, टिन है, तो इसमें क्या होगा, निकिल, NI, निकिल। ये दोनों याद रखना बेटा, दोनों सेम सेम से हैं लेकिन याद रखना, ठीक है, याद रखना। ये गन मेटल है, गन मेटल है, और ये क्या है, जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर है, याद रखना। क्लियर, आगे चलते हैं, चलिए। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर एलॉय, इनमें से कॉपर एलॉय क्या है, कौन सा है, इस पेयर में बताइए कॉपर एलॉय कौन सा है। अभी तो बताया, अभी तो दोनों पढ़े, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, है ना, ब्रास एंड ब्रॉन्ज कॉपर एलॉय है। देखिए आप किस किस तरीके से, मैं अभी आपको जितनी बार भी करवा रहा हूं आपको एक ही चीज लग रही होगी, सर वही वही क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप PYQ कर जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। ज्यादा कुछ नहीं, आप PYQ कर जाओ बहुत है, आप PYQ करके चले जाओ, आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, अगर किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम मान लो साइंस ही कर रहे हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने ये सारे PYQ कर लिए, ऑलमोस्ट सारे अगर PYQ कर लेते हो आप, तो ये समझो कि 10 में से 8 तो लग जाएंगे आपके, 10 में से 8 लग जाएंगे। 8 का भी छोड़ो, मैं 9 की गारंटी ले रहा हूं, एक आधा इधर उधर हो सकता है कि कोई नई चीज आ जाए आपने नहीं सुनी हो PYQ में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सारे जितने भी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड आपके PYQ हैं वो सारे कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सारे कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इससे बाहर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट, कि हर चीज 100% तो होती नहीं है, फिर भी 99% चांसेस है कि आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सीरीज थोड़ा सा सीरियसली देखना, ठीक है। अगर करके चले गए ना, अभी एग्जाम देने जाओगे बेटा, अलग अलग एग्जाम है, इस मंथ में बहुत सारे एग्जाम है ना। बेटा मैंने अभी ज्वाइन किया है रजत, अभी ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया भाई मैंने, ठीक है। अगर आपकी डिमांड रही तो मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, HCS से पहले मैं करवा दूंगा आपकी साइंस एंड टेक, अभी सारा मैं ही ऑलमोस्ट मैं डील कर सकता हूं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में करवा दूंगा, आपका एनवायरमेंट करवाऊंगा मैं आपको, और जो PYQ है वो तो चल ही रहे हैं, आपके PYQ को चलने देंगे, है ना। सोनी, सोनी भाई क्या बताऊं मैं, मेरे आने से पहले मैं कैसे करवा सकता हूं बेटा, मेरे आने से पहले की चीजें मैं कैसे करवा सकता हूं, है ना। अच्छा ये इसका आंसर दे दिया था बेटा हमने, विच मेटल एग्जिस्ट एज द कॉमन कंपोनेंट इन द ब्रास ब्रोंज जर्मन सिल्वर, हाँ आपने दे दिया था कॉपर, है ना। चलिए 13th, चलिए 13th, 13th का बताइए। ब्रास इन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड बेटा यहां से शुरू हो रही है, सेकंड देख लेना यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये है, फोर्थ स्टेटमेंट ये, सेकंड स्टेटमेंट यहां से शुरू है। मैग्नेटाइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। आप में से, इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कौन कौन सा है, राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। ब्रास किसका बेटा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, सही है, यस सही है पहला। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट पे आओ, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मतलब मैग्नेटाइट होता है एल्यूमिनियम का,
आयरन का और होता है, मैग्नेटाइट किसका और होता है बेटा? आयरन का। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटाइट किसका होता है? आयरन का। आयरन का और होता है बेटा, ठीक है। एमेल्गम अभी पढ़ा था हमने, एमेल्गम अभी पढ़ा था, जिसमें क्या आता है बेटा? मरकरी आता है, ठीक है, मरकरी आता है। तो देखिए एक बार ऑप्शन में वन कहां पे है? ये वन, वन वाला हमारा सही था, तो वन ये हो गया, वन ये हो गया, और वन इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा गलत हो गया, सेकंड हमारा गलत है, तो सेकंड सेकंड निकाल देंगे, सेकंड इसमें, इसमें ये एक ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। ऑप्शन से भी कर सकते हो। तीसरा हमारा सही है, तो तीसरा सही है, तो तीसरा एक ये रहा, 1 एंड 3 इसमें भी है, 1 एंड 3 इसमें भी है। फोर्थ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ देखो एक बार, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? फोर्थ जल्दी बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सही है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या फोटोग्राफी में यूज किया जाता है? जल्दी बताइए। इट इज द पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर है। अभी तो दिवाली गई है भाई, भूल गए? अभी तो दिवाली गई है। 1 एंड 3, 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3। फोटोग्राफी में यूज नहीं किया जाता बेटा, फोटोग्राफी में यूज नहीं किया जाता। गन ये वो है पोटेशियम नाइट्रेट, जो पटाखों वगैरह में गन पाउडर जो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ब्रास गेट फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि ब्रास का जो कलर है वो फेड हो जाता है एयर में, क्यों हो जाता है? बताइए जल्दी। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में, यानी कि H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी 5 बन गया, ये 5 बन गया मेरे से, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जब जब क्या करेंगे इसको एटमॉस्फेयर में, जब हम छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो जो आपका ये है ब्रास, इसमें से जो कॉपर है, कॉपर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करता है? रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन शो करता है, और क्या बना देगा? कॉपर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह क्या बना देगा? CuS, कॉपर सल्फाइड बना देगा। इसीलिए आपने देखा होगा पहले ये चमकदार आता है और बाद में इसका कलर फेड हो जाता है, डार्क हो जाता है ना, डार्क हो जाता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज द एलॉय रेंडर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। मतलब स्टेनलेस स्टील को, थैंक यू रजत, थैंक यू रजत भाई, थैंक यू, थैंक यू आराधना। ये आप लोगों का प्यार है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। पढ़ाते तो सब टीचर एक जैसे हैं, पर वही है कि समझाने का तरीका अलग हो जाता है बेटा, थोड़ा सा कि कैसे समझाया जाए, है ना। चलिए ये बताइए, कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज द एलॉय, इज द एलॉय, इज द एलॉय रेंडर्ड स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, कि नॉन मैग्नेटिक जो बनाता है जो चीज, वो क्या है इनमें से? आप बताइए, जल्दी बताइए। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, पहले तो ये बताइए, पहले तो यही बता दीजिए। आयरन का है, आयरन का है, यस और नो? आया ना? आयरन, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन, ये तीनों चीज मिली होते हैं। याद रखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने का अगर पूछ ले स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई आयरन होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है, ठीक है। यही चीज क्या बनाती है इसको? स्टेनलेस स्टील बनाती है। स्टेनलेस का मतलब क्यों होता है? इस पे वो नहीं आता ना, कोरोजन नहीं होता।
बेटा अभी कहां पे पहुंचे हो आप, कौन से क्वेश्चन पे हो रजत, पीछे हो क्या? 15 पे हूं मैं, आप लोग पीछे हो शायद, थोड़ा सा पीछे हो, लैग कर रहा होगा शायद। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए इतना तो चलता है, 1-2 मिनट का चलता है। ठीक है 15 का आंसर होगा क्या बेटा? निखिल 15 का जो आंसर है आपका वो क्या होगा बेटा? सी। सी इज द राइट आंसर। निखिल, निखिल क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है इसको, इसके स्ट्रक्चर को, जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इनमें से कौन सा मेटल या कौन सी चीज है जो स्टेबलाइज करती है, जो स्टेनलेस स्टील को स्टेबलाइज करती है। ठीक है क्लियर? चलिए नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू मेक रस्ट फ्री। अभी बताया हमने, अभी बताया, अभी जस्ट किया बेटा। इनमें से कौन सा मेटल है या कौन से चीज है जो हम आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं? आयरन को रस्ट फ्री, जंग नहीं लगे, आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए। ठीक है इनमें से कौन सी चीज है? देखो अभी, अभी तो कुछ आया था, अभी कुछ आया था। बेटा क्या होगा जब हम क्रोमियम, क्रोमियम यूज करेंगे ना, क्रोमियम अभी आया था क्रोमियम। ठीक है जब हम स्टील, मैंने बताया था स्टील, सॉरी स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है। ठीक है तो आयरन होता है, उसके बाद मैंने क्रोमियम बताया था, और उसके बाद क्या बताया था? थर्ड वन क्या बताया था? जल्दी बताइए। थर्ड वन कार्बन, कार्बन। ठीक है आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। तो यहां पे क्रोमियम होगा। ठीक है क्रोमियम, क्रोमियम जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा, और क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है उस आयरन के ऊपर, जो भी बर्तन है हमारा उसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जो चमकती शाइनिंग जो आपको दिखती है वो क्रोमियम ऑक्साइड की ही लेयर है, जिससे क्या होता है? वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता, उस पर कोरोजन, जंग नहीं लगता। ठीक है एल्यूमिनियम भी नहीं कर पाता ये चीज मतलब रस्ट से प्रोटेक्शन नहीं करता। कार्बन तो करता ही नहीं है, कार्बन तो इंप्यूरिटीज बढ़ाने के लिए, इंप्यूरिटी अगर ऐड करनी हो, घटानी हो, तो हमें कार्बन का काम आता है। टिन ऐसा करता नहीं है, इनमें से कोई नहीं करता। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, stainless sorry steel is further processed to obtain stainless steel by the adding some elements. Which one of the following is not used for this purpose? इनमें से बताइए कौन सा यूज नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। देखिए कार्बन हो गया है ना, अभी पढ़ा था सर, कार्बन तो यूज करते हैं हम। ठीक है उसके बाद क्रोमियम भी सर यूज करते हैं हम, आयरन तो सर यूज करते ही है, उसके बिना स्टेनलेस जो स्टील है वो कैसे बनेगा? इसके अलावा, इसके अलावा सर निकिल भी यूज करते हैं हम। निकिल के अलावा हम क्या यूज करते हैं? मैग्नीशियम भी, कई बार निकिल की जगह मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है मैग्नीशियम यूज कर लेंगे। तो अब बच क्या गया आपके पास? आपका बच क्या गया? दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन हम यूज नहीं करते, सिलिकॉन हम यूज नहीं करते। क्लियर? कोई डाउट यहां पे? देखिए एक चीज और मैं यहां पे थोड़ी सी क्लेरिफाई कर देता हूं। ठीक है मैंने एक्सप्लेनेशन में इसके शायद दिया हो, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है वो चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको। मैग्नेस टू एनहांस कोरोजन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ। देखिए हाँ यही मैं
जो आप लोगों को बताना चाह रहा था, कहां गया? सिलिकॉन ऑल्दो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन सम स्टील्स, ठीक है। कहीं पे अगर लिखा मिले तो रिजल्ट मत होना हाँ कि हमारे सर ने बताया था कि सिलिकॉन नहीं मिलता, हमारे सर ने बताया था। मिलता है बेटा, मिलता है, लेकिन किसमें? बहुत कम में, स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट, और कुछ ही स्टील्स में, इन सम स्टील्स। अगला देखिए, इज नॉट यूज स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस जो स्टील है उसको बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये आंसर में क्यों लिखा है या ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है कि ये सिलिकॉन। सर सिलिकॉन आपने बोला कि सर सिलिकॉन होता है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है बेटा? स्पेशली क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील। और आंसर में क्या लिखा है? मेनली स्टेनलेस स्टील बनाने में सिलिकॉन यूज नहीं होता, ठीक है। द इंपॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, ये तो बता दोगे यार। स्टेनलेस स्टील वही आ रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही, ठीक है। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, जस्ट अभी बता के गए हैं, दैट इज क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देता है? Cr2 सॉरी Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। पूछ लेगा किसी उसमें, किसी में पूछ ही लिया, मान लो किसी एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो क्रोमियम होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर, ये फॉर्मूला दे देगा, फिर ढूंढते रहना सर कहाँ है, सर कहाँ है। हमारे सर ने नहीं करवाया, गलत आ गया क्वेश्चन, है ना, ठीक है। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? कितना परसेंट कार्बन होता है स्टील के अंदर? हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? क्लियर है अभी वॉइस? ओके ओके सोनी, कर दिया बेटा, ठीक है। अभी रजत हो गया बेटा, आवाज आ रही है ना अभी? आ रही है भाई? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू रजत, ठीक है।
हाँ, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। जी जी, ये पूछ रहा था, अगर मान लो स्टील के अंदर हम 2% से ज्यादा कार्बन ऐड कर देते हैं तो उसको स्टील कहेंगे या आयरन कहेंगे, मुझे ये बता दो आप। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि स्टील में अगर 2% से ज्यादा कार्बन हम ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, और ये तो बता दिया था ना मैंने, ये कार्बन परसेंटेज बाय वेट होता है। जल्दी बताइए, आयरन कहेंगे या स्टील कहेंगे इसको। अगर बेटा 2% से ज्यादा ये होता है, कार्बन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयरन ही बोलेंगे, स्टील नहीं बोलेंगे। स्टील नहीं बोलेंगे, उसको आयरन ही बोलेंगे। और कौन सा आयरन बोलेंगे बेटा, इसको कौन सा आयरन बोलेंगे, कास्ट आयरन। कौन सा आयरन बोलते हैं, कास्ट आयरन। अगर 2% से ज्यादा क्या होगा, अगर 2% से ज्यादा कार्बन ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, क्लियर, आयरन बोलेंगे। वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो, कुछ तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना। आप देख रहे हो, एक चीज देखिए, स्टील ही स्टील पे पूछे जा रहा है, कितना पूछेगा भाई ये स्टील पे, और हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में पूछा है। ठीक है, यूपी आरओ एआरओ मेंस में पूछ लिया 2017 में, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय इन विच द फॉलोइंग एडेड अलोंग विद आयरन। अब क्वेश्चन फॉर्मेट बदल बदल के पूछ रहा है, मतलब आंसर वही है, आंसर वही है, लेकिन क्या बदल दिया, क्वेश्चन की फॉर्म बदल दी। तो ऐसे चाहे वो अब अपने करने के बाद कितने भी वो बदल ले, हम हर एक फॉर्म से ऑलमोस्ट गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा बेटा, दैट इज क्रोमियम, है ना, क्रोमियम, यस और नो, है ना। अभी कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। Which of the following element are included in stainless steel? अब बताइए भाई, स्टेनलेस स्टील में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था हमने, वही आ गया हमारा। इसका तो आंसर आप लोग दोगे भाई, अब मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलने वाला, इसका आंसर तुम लोग दोगे भाई। सारे ऑप्शन मैंने पढ़ा रखे हैं, अभी अभी जस्ट हम गो थ्रू हैं। बता दिया, चलिए आगे चलते हैं, जस्ट जस्ट बताइए, फास्ट फास्ट करिए बेटा, फास्ट, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, अपने को कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाइए। क्या ज्यादा लैग चल रहा है क्या, क्या बात है, आप लोगों के जवाब आने बंद हो गए, जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के। बोलिए बोलिए आप, शाबाश, जल्दी, सी 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 सी, वेरी गुड सोनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप ध्यान दे रहे हो, चीजों पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आयरन भी होता है सर, क्रोमियम भी होता है सर, मैग्नीशियम भी होता है, कार्बन भी होता है, अभी पढ़ा सर हमने। ठीक है, अभी पढ़ा है, मैग्नीशियम पढ़ा है हमने। ठीक है, मैग्नीशियम की जगह अगर कुछ और होता तो वो क्या होता बताओगे, क्या टिन होता, क्या टिन आ सकता है, टिन आ सकता है। श्वेता जी, श्वेता जी, वेलकम श्वेता जी, सही है आपका आंसर, सही है श्वेता जी। चलिए ये बताइए, व्हाट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। अरे कितनी बार पूछोगे भाई, कितनी बार पूछोगे, अब देख रहे हो, ये यूकेपीएससी में पूछा है भाई, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसमें हम क्या मिक्स करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, भाई क्रोमियम एंड निकल, और कुछ है क्या इसमें, निकल कॉपर है, जिंक टिन है, निकल टिन है। ठीक है, क्रोमियम एंड निकल, या और कुछ होता है, बता दीजिए मुझे।
जिंक और निकल। हाँ 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 हाँ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये पोर्शन आपका खत्म, नेक्स्ट शुरू हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो गया आपका, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। बताइए अब, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है बेटा? सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा बनाएगा? ठीक है, और रियल में सबसे ज्यादा में मिलता है वो। ठीक है, कौन सा है बेटा? अगर थोड़ा बहुत बचपन में ध्यान दिया होगा, दैट इज कार्बन। कार्बन सबसे, इन सब में सबसे ज्यादा जगहों पे मिलता है। ठीक है, कार्बन, जितने भी एलिमेंट हैं जहां लिखे हैं जितने भी, इन सब से ज्यादा कौन बनाएगा बेटा? कार्बन बनाता है। ठीक है, जितने भी रिंग स्ट्रक्चर हो गए, चेन स्ट्रक्चर हो गए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, जितने भी तरीके के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वो देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, उसमें कार्बन तो मिलेगा ही, है ना? कार्बन तो मिलता है, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब चीजें मिलती हैं, बट सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कार्बन। कार्बन का कंपाउंड बनाने में कोई तोड़ नहीं है भाई। चलिए, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बेसिकली मेड अप ऑफ, ये तो कल भी आया था भाई, ये तो कल भी था, ये क्वेश्चन तो कल भी था। आप जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मैंने बताया था ये दोनों चीजें आपको। ग्रेफाइट एंड डायमंड इज मेड अप ऑफ, बहुत हीट और प्रेशर। आपको यह पता होना चाहिए कि डायमंड मिलता क्या है बेटा, डायमंड कहां मिलता है। यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको डायमंड कहां मिलता है? कोयले की खान में, है ना? कोयला किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब एग्जिस्ट करेगा, लगाएंगे, तो वो किस में बदल जाता है? डायमंड में, है ना? डायमंड में बदलेगा, तो कार्बन इस डायमंड से आपको याद रख सकते हो। अगर ग्रेफाइट आपको नहीं पता, तो डायमंड तो सबको पता होता है बेटा, डायमंड तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ठीक है, कि कोयले की खान से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, बताइए। बताइए जल्दी। बताएंगे? हार्ड होता है डायमंड, है ना? क्या डायमंड हो सकता है? डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है? डायमंड को पन्ना माइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पन्ना माइन, डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जल्दी बताइए बेटा, तो क्योंकि मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ये है कि अगर ऑप्शन इधर उधर या ऊपर नीचे कहीं हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। क्या डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुआ भी है, डायमंड बन जाते हैं वापस, अगर काफी टाइम तक और रह जाएं, तो ये किसमें मतलब वापस ग्रेफाइट में भी बदल जाते हैं। फुलेरिन्स, फुलेरिन्स, फुलेरिन्स तो क्या है? फुलेरिन्स एंड कोल तो भाई लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है ना? तो इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा हो गया भाई? ग्रेफाइट हो गया बेटा, ग्रेफाइट इनमें से सबसे मोस्ट स्टेबल हो गया। सॉरी, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन chronological order of their first synthesis in lab।
ये बताइए आप कि ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो सबसे पहले आप लैब में तैयार किए गए उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार बताइए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनमें से एक अगर आप पकड़ लोगे तो ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। और वो मैंने कल करवाया था, अगर आपको याद है तो वो मैंने कल करवाया था। जल्दी बताइए। अच्छा ठीक है, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। बेटा सुनो सुनो, अगर आप दो पकड़ लेते हो ना, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी आ जाएगा ये, वो तुक्का मारना हो गया पर ठीक है। आप बोलोगे सर तुक्का मारना भी सिखा रहे हैं, तुक्के मारना नहीं सिखा रहा। देखो यहां 1 है और उसके अलावा यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 2 है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसमें लगती है कि 4 वाला ये हो सकता है अगर जाते हैं तो। अब 4 वाले में भी हमें कंफ्यूजन है कि किसमें, कि एक पहले आएगा या 2 पहले आएगा। अब नंबर देखेंगे हम, इसमें 1 और इसमें 2 दो जगह है ना। तो मैक्सिमम नंबर हमें जहां दिख रहा है। वैसे मैं बताऊंगा इसका रीजन, मतलब इसकी डेट भी मैं बताऊंगा साथ साथ, ईयर में बताऊंगा, सॉरी डेट नहीं ईयर, ठीक है। तो 4 हो गया, 2 हो गया। अब ऐसा कुछ है कि 3 पहले आ रहा हो, 3 नहीं, तो इसी में आगे बढ़ते हैं, 3 होगा और फिर 1 होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर 50-50% पे जाते हो तो भाई ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमारी 2 वाली सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा। तो ये अगर मैं तुक्का मारता तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये सबसे पहले बना था 1965 में बना, ठीक है। उसके बाद आपका फुलेरिन बनता है, ठीक है। फुलेरिन कब बनता है? अराउंड 1985 में बनता है फुलेरिन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बनता है, ये आपका ग्रेफीन बनता है आपका, ठीक है। ग्रेफीन आपका बनता है, ग्रेफीन 2004, हाँ 2004 में। और ये जो ब्लैक गोल्ड देख रहे हो ना, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये नैनो पार्टिकल्स है, नैनो कार्बन भी बोल सकते हैं इसको, नैनो कार्बन, नैनो पार्टिकल, ठीक है। जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। ये 21st सेंचुरी की एक अचीवमेंट है। अरे क्या लिख रहा हूं, 21st सेंचुरी की एक अचीवमेंट है, ठीक है, कि नैनो पार्टिकल्स हम तैयार कर पाए। नैनो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बेटा, कल भी बताया था, 10⁻⁹ 10⁻⁹, यानी कि जो नैनोमीटर में होते हैं, जिनका साइज क्या होता है, नैनोमीटर में। नेक्स्ट, पेंसिल लेड, पेंसिल का जो लिखने वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुल बोलते हैं या जो भी बोलो आप, जो पेंसिल का जो रिफिल होता है जिसमें डालते हैं, ब्लैक कलर का जो आता है, वो किसका बना होता है, इनमें से किसका बना होता है बेटा? किसका बना होता है? दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है? एलोट्रॉप बताओ किसका होता है ये, एलोट्रॉप किसका होता है? ग्रेफाइट, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है बेटा? कार्बन। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर चारकोल भी है, लैंप लैंप ब्लैक भी है और कोल भी है। चारों ये बाकी के 3 भी तो हैं, ये तीनों भी तो कार्बन के एलोट्रॉप्स ही तो हैं बेटा। अगर जब लिखने की बात होती है तो ये स्मूथली लिखा जाता है, इससे अगर जब हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट जब यूज करते हैं तो स्मूथली लिखा जाता है। आप कोयले से लिख के देखो ना, बीच में से टूट जाएगा, कहीं मोटा चल रहा है, कहीं बारीक चल रहा है, कहीं कुछ हो जाएगा,
ठीक है। जो ग्रेफाइट है वो हमें सॉफ्टनेस देता है, सॉफ्टनेस की लिखने में एक स्मूथनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्लियर, इनमें स्मूथनेस नहीं है, बाकी हैं तो सारे कार्बन से ही बने हुए। नेक्स्ट आप पेंसिल लेड कंटेन, वही ग्रेफाइट। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। इनमें से कार्बन का बना हुआ कौन सा है, इनमें से कार्बन का बना हुआ कौन सा है, बताइए, जल्दी बताइए। केविन, सॉरी केवलर। केवलर क्या, केवलर के अंदर क्या क्या होता है, केवलर पॉलीमर है किसका, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, कार्बन पॉलीमर है, पॉलीमर है, पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। पॉलीमर है, इस पॉलीमर के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी, पोली का मतलब बहुत सारा, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, यूनिट मतलब बहुत सारी चीजें मिलके, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके एक लॉन्ग चेन जब बनाती हैं बेटा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके एक लॉन्ग चेन बनाती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। जैसे आप जो माला देखते हो ना, मनकी की जो माला होती है ना, जो सुबह से हम भगवान का नाम लेते हैं, जिसपे हम चैंटिंग करते हैं, उस चीज को देखो आप, एक एक जो बीड उसमें होते हैं, एक एक जो मोती होता है, वो मिलके क्या बनता है, एक माला बनती है, एक गार्लैंड बनता है ना। तो वो जो मोती हो गया, वो जो बीड है, वो क्या हुआ बेटा, एक, वो क्या हुआ, एक यूनिट हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जब मिल जाती हैं, दैट इज पॉलीमर। उसका मतलब क्या होता है, पॉलीमर। लेमैन टर्म में मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। डेफिनेशन जब केमिस्ट्री की क्लास चलेगी तब हम डेफिनेशन भी कर लेंगे, ठीक है। केवलर बता दिया मैंने, किसके पॉलीमर है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन ओनली। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा लेक्सिन। लेक्सिन किससे बना होता है, पॉलीकार्बोनेट है। ये जो लेक्सिन है हमारा पॉलीकार्बोनेट है, सॉरी पॉलीकार्बोनेट है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ग्रेफीन, ग्रेफीन कार्बन से बना है, ग्रेफीन, हाँ ग्रेफाइट, ठीक है। और स्पाइडर नेट किसका बना होता है, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला जो बनता है उसमें क्या क्या होता है बेटा, बताइए जल्दी, पूछ लिया जाए। अभी तो इस फॉर्म में ऑप्शन में पूछा, अभी तो ऑप्शन में है, क्या पता ये कल यहां पे चला जाए, बताइए। एग्जामिनर का भरोसा थोड़ी है, क्या बोल देगा, एग्जामिनर का आपको भरोसा है, क्या पूछ ले। किसी एग्जामिनर पे कभी भरोसा मत करो। जल्दी बताओ बेटा क्या क्या होता है, अगर पता है तो। स्पाइडर नेट में आपको प्रोटीन मिलेगी, प्रोटीन। स्पाइडर नेट किसका बना होता है, प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स का। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं भाई, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। और कभी कभी इसी स्पाइडर नेट में आपको क्या मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या मिल जाता है, सल्फर, सल्फर मिल जाता है। किसी किसी स्पाइडर नेट में मिलता है सल्फर, हमें सभी के में नहीं मिलता, सभी के में ये वाला मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, ठीक है। आंसर तो ग्रेफीन था ही इसका, बाकी मैंने बता दिया है, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफीन इज, ग्रेफीन किसका एलॉय है, ग्रेफीन क्या है, एलॉय, एलॉय नहीं सॉरी, ऑप्शन ही सारे अलग अलग है। एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन एंड नन ऑफ अबव। बताइए, अभी बताया था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था। बिल्कुल बिल्कुल रजत, नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है स्पाइडर नेट में,
ये बताइए, आप ये बताइए, चलिए बताइए जल्दी। ठीक है, इसमें क्या होता है? नैनो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर होता है किसका? कार्बन का ही नैनो स्ट्रक्चर होता है। नैनो का मतलब वही अभी बताया था ना, जिसका डायमीटर कितना हो, जिसका डायमीटर कितना हो, 10⁻⁹ या सुनो 10⁻⁹ तो नैनो पार्टिकल हो गया, बहुत छोटा पार्टिकल है कार्बन का। कार्बन का बहुत छोटा सा है। एक और चीज मैं बता देता हूं यहां पे, ये 2D स्ट्रक्चर है, 2D सीट का स्ट्रक्चर है, सीट वाला। ठीक है, अगर लिख देगा यहां पे 3D तो 3D गलत हो जाएगा। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ग्रेफीन, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल लेयर सीट वाला है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Which of these is not an additional form of carbon? चलिए बताइए, which of these is not an additional form of carbon? डायमंड, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन और फुलेरिन। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 3 इसमें से एलोट्रोप है कार्बन के। कौन कौन से एलोट्रोप हैं कार्बन के बेटा? अभी तो पढ़ के गए हैं सर, अभी तो पढ़ के गए ना। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलेरिन हो गया। ये सारे क्या हैं? एलोट्रोप कार्बन के। लेकिन ऑक्सो कार्बन क्या है बेटा? ऑक्सो कार्बन एलोट्रोप नहीं है ना। ऑक्सो का मतलब ऑक्साइड्स हो गया। ऑक्सो का मतलब क्या हो गया? ऑक्साइड ऐसे कंपाउंड जो क्या बनाए, कार्बन के साथ जहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो, जैसे CO। ठीक है, ठीक। इसके अलावा दूसरा क्या बोलोगे सर? CO2 भी है ना? आया नहीं सर? इसके अलावा क्या है? C3O2 भी है। यस और नो? अगर इनमें से कोई ऑप्शन में दे देता, इनमें से कोई ऑप्शन में दे देता तो क्या होता? अरे फुलेरिन, यार कहां से आप फुलेरिन बोल रहे हो भाई? देखो एक बार जो मैं बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करो बेटा। ये जो कार्बन की फंडामेंटल फॉर्म है ना, उससे डिफरेंट पूछा है कि कार्बन फंडामेंटल फॉर्म ना होके कुछ अलग हो, कुछ अलग फॉर्म हो कार्बन की, उससे पूछा है। तो बेटा CO हो गया, CO2 हो गया और C3O2 हो गया। इन्हीं को तो बोलते हैं ऑक्सोकार्बन्स। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। Third allotrope of carbon was discovered by the 3 scientists who were awarded the Nobel Prize for chemistry. Find out भाई। उस टाइम ये था न्यूज में, उस टाइम था ये न्यूज में 2003 के अराउंड। तो ये उस टाइम का स्टैटिक है, आपको अगर याद हो तो। लेकिन हम इसमें से कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं ये क्वेश्चन, वैसे कर चुके हैं हम। फुलेरिन कब डिस्कवर हुआ था? अगर किसी ने लिखा है फुलेरिन कब डिस्कवर हुआ था, बताओगे? फुलेरिन फुलेरिन कब डिस्कवर हुआ था और कौन से साइंटिस्ट को मिला था? जल्दी बताइए। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, आगे चलते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट थे 1996 में, 1996 में बेटा इनको नोबेल अवार्ड मिला था फुलेरिन की डिस्कवरी के लिए। फुलेरिन, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सोनी, वेरी गुड। उसके बाद रजत, वेरी गुड। यार तुम बहुत कॉन्स्टेंटली आंसर दे रहे हो, अच्छा है यार, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो। हाँ तीनों तीनों ही है भाई, तीनों ही, बिल्कुल तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं।
नोट करेक्टली मैच। ड्राई आइस हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 7 हो गया इंसेक्टिसाइड, टेफ्लॉन पॉलीमर हो गया एक, ठीक है। फुलेरिन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोराइड, फ्लोरीन सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन है। बाकी सारे सही हैं बेटा, बाकी सारे सही हैं, एक में छोटी सी गलती आ गई बस। सारे के सारे इसमें फुलेरिन हो गया, तो फ्लोरीन कहां से आएगा? इतनी देर से हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, बोल बोल के गला भी सूख गया। कार्बन के एलोट्रॉप है ये फुलेरिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन ही मिलेगा इसके अंदर। फोर्थ, नेक्स्ट। बाल कमिश्नर फुलेरिन इज, बाल कमिश्नर फुलेरिन इज, बताइए। ये इतना बड़ा सा कुछ आंसर है, बाकी 2-3 छोटे से हैं, बताइए जल्दी, जल्दी पढ़िए बेटा। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा देखते हो तो लगा दिया करो, बिना पूछे, बिना पूछे लगा दिया करो, ठीक है। इसमें इसके अंदर 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। ये पूछ लेगा, कई बार पूछा जाता है। 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। ब्लैक जो ब्लैक स्मिथ सॉरी बल्क कमिश्नर जो फुलेरिन होता है, एलोट्रोप है, यही वही है कार्बन का ही। C60, इसको हम कैसे लिखते हैं? C60 की फॉर्म में भी कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है C60 कि C60 क्या है, दैट इज फुलेरिन। 60 कार्बन एटम है बेटा इसके अंदर, ठीक है। C60 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन एटम है, ठीक है। और एक स्फेरिकल शेप में क्या है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, स्फेरिकल शेप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं? C कार्बन 60 फुलेरिन। आपको आता है एग्जाम में आता है इस फॉर्म में कि C60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C60, तो वहां नाम दे देगा फुलेरिन। आप ढूंढते रह जाओगे कि फुलेरिन को C60 भी बोलते हैं क्या, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है? आप बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं एक बार। हेलो जी, बोलिए, अब इनमें से कौन सा है? वही है यार, फिर से आ गया वही ऑप्शन, है ना। आपने बता दिया 13 14 का बताइए ना। लैग चल रहा है क्या बेटा? पीछे चल रहे हो? नहीं पीछे तो नहीं हो, सही हो। दैट डी, डी इज द आंसर। फ्लोरीन, फ्लोरीन कंटेनिंग नहीं होता ये, है ना, फ्लोरीन कंटेनिंग नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं, वही वही दोबारा चीजें आ रही हैं भाई, वही वही चीजें दोबारा आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बेटा? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो फिर से वही आ गया, दैट इज फ्लोरीन। आप देख रहे हो कितना, मतलब एक ही चीज को, या तो पहले स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील, अब आपको समझ आ जाना चाहिए फ्लोरीन कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं तीसरा क्वेश्चन रखा रहता है ना। ड्राई आइस वही पहले आ चुका, ये भी आ चुका, ठीक है। ये अभी बायो में भी पढ़ा था ना कि ह्यूमन स्किन के अंदर, ह्यूमन नेल्स के अंदर, नेल्स स्किन का ही तो पार्ट है, उसमें मिलता है मस्टर्ड गैस। ये देख लेना एक बार, इसको कहीं ऑप्शन में डाल सकता है भाई, मस्टर्ड गैस को, है ना, मस्टर्ड गैस को किसी ऑप्शन में डाल सकता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस क्या होती है बेटा? ये पॉइजन होती है, एक तरीके से जहरीली होती है, ये पॉइजनस गैस है। जो केमिकल वेपन्स होते हैं ना,
केमिकल वॉरफेयर, उनमें हम यूज कर सकते हैं इसका, उनमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन नहीं कंटेन करता, इनमें से किसके पास कार्बन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें से किसके पास कार्बन नहीं है, दैट इज किसके पास एक ही एजेंट है, कोल के पास कार्बन होगा, ग्रेफाइट के पास कार्बन होगा, डायमंड कार्बन से बनता है, ये तीनों बाकी कार्बन से बनते हैं, सेड के पास इनमें से अप्रोक्सीमेटली मतलब दूसरों के कंपैरिजन में कम कार्बन होगा, अगर मिलता है तो भी, इसमें कार्बन वैसे मिलता है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज होकर चीजें इसी में मिलती हैं तो कार्बन मिलता है, अदरवाइज कहां से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड बेटा, सबका सही है, बहुत अच्छा कर रहे हो, आंसर देते रहो ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आप कहां तक मतलब कितना आप पढ़ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज कॉन्सिस्ट कार्बन, कार्बन के बनी हुई चीजें बताओ, इनमें से कौन सी है, इसमें से कार्बन की बनी हुई चीज बतानी है, जल्दी बताइए। अरे ज्यादा कार्बन मतलब इनमें आयरन, सिल्वर, टिन, इनमें से तो आपको यही लग रहा है, ये तो सर मेटल हो गए, लिग्नाइट ऑप्शन के हिसाब से भी चले जाओगे तो है, और ये लिग्नाइट क्या है, एक कोयला है, अरे कोयले की तो फॉर्म है, ब्राउन कलर का जो सॉफ्ट कोयला आता है ब्राउन कलर का, लिग्नाइट, वो क्या है, लिग्नाइट है, प्लांट मटेरियल से जो बना है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कहानियों में कि पेट्रोलियम कैसे बना, उसी के साथ तो पढ़ते हैं ये। फॉर द सीलिंग ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट, 1 कैरेट इज इक्वल टू, ये बताइए हाँ, कितने कैरेट का एक डायमंड, एक डायमंड होता है कितने कैरेट का, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जितने भी आपके जो जेम स्टोन्स होते हैं, जितने भी आपके जो जेम स्टोन्स होते हैं ना, उनको मेजर करने की एक ही तो यूनिट होती है, दैट इज कैरेट। ठीक है, कोई भी आपका जेम स्टोन ले लो, कोई भी पन्ना या जो भी आप हाथ में नहीं पहनते, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के, बहुत सारे कलर हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन से कलर हैं भाई, और कौन कौन से स्टोन होते हैं, लेकिन उन सब का स्टोन वेट जो हम करते हैं दैट इज कैरेट, कितने कैरेट का है। ठीक है, तो 1 कैरेट कितने के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट इज द 200 मिलीग्राम। ठीक है, कहीं है ऑप्शन में 200 मिलीग्राम है ऑप्शन में, दैट इज सेकंड ऑप्शन आपका। चलिए, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज इन, इनमें से किसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, पिग आयरन, ठीक है, जो भी जैसे जो जो आयरन है जल्दी बताइए, पिग आयरन जो कच्चा कच्चा जो लोहा होता है उसको बोलते हैं, और उसमें ही सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, क्या मिल सकती है, कच्चा जो लोहा होता है उसी में तो सबसे ज्यादा कार्बन मिलेगा, है ना, पिग आयरन में। अराउंड अराउंड इसमें कितना होता है, 3 to 5%, अराउंड अराउंड बता रहा हूं बेटा मैं, एग्जैक्ट वैल्यू एक बार गूगल से कर लेना, अराउंड अराउंड मैं बता रहा हूं, 3 to 5%, ठीक है, जो इसको मतलब इंप्योरिटी देता है। ब्लास्ट फर्नेस जब वे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे, हाँ ये रहा देखिए, 3 to 4.5%, 3 to 4.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इनमें से कौन क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाया जाता, इनमें से कौन क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाया जाता बेटा, इनमें से कौन क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी सारे क्रिस्टल की फॉर्म में पाते हैं, ये क्या सल्फर मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, डायमंड तो ऑलरेडी मिलता है, क्वार्ट्ज ये भी मिलता है, ग्रेफाइट ये भी मिलता है क्रिस्टल की फॉर्म में, है ना। सल्फर, सल्फर नहीं मिलता, सल्फर किसकी फॉर्म में मिलता है, बताइए। क्वार्ट्ज, अच्छा क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज बता दीजिए चलो,
क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ऑक्साइड। बाकी तो पता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट, ऑल्सो यूज ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। इनमें से कौन से को ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हम ल्यूब्रिकेंट की तरह बेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्योंकि इसका जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पे मतलब इजिली वो कर सकती हैं, हो सकती है एक दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड ओवर कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रोंगेस्ट, इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रोंगेस्ट है? इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रोंगेस्ट है बेटा, वही बताना है। इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रोंगेस्ट है? इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रोंगेस्ट है, जल्दी बताइए। दैट इज आपका ग्रेफीन, ग्रेफीन, ग्रेफीन स्ट्रोंगेस्ट है। जर्मन सिल्वर वो तो आप हाथ से ही तोड़ सकते हो, ठीक है। जर्मन सिल्वर तो आप हाथ से ही तोड़ सकते हो, बिल्कुल, हाँ या नहीं? अभी बताया था ग्रेफीन क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, 200 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है स्टील से, स्टील से 200 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है, याद रखना कभी अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस, इसमें से कौन सा, अभी ये पीछे आ चुका, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ड्राई आइस किसको बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं? ड्राई आइस बताइए। दैट इज सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द ड्राई आइस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सोलिड, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और ड्राई आइस में मैं बता देता हूं, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है। जो सॉलिड होते हैं, कल मैंने बताया भी था, सॉलिड से और जो डायरेक्ट गैस, जिसको नहीं पता ना, जिसको नहीं पता वो पीछे वाली एक बार वीडियो देख लो केमिस्ट्री की, ठीक है। सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कल एग्जांपल भी बताए थे इसके, 2-3 एग्जांपल थे, एक क्वेश्चन में 2-3 एग्जांपल थे, तो आपको याद होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट बेटा, कितना टाइम हो गया? ओह, टाइम हो गया अपना, चलिए ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन करते हैं, 1-2 और कर लेते हैं, उसके बाद फिर बंद कर रहे हैं हम, ठीक है। अगली क्लास फिजिक्स की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सोलिड सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है। उसके बाद, अरे यार, जब चीजें जल्दी में होती है ना तो लेट होती हैं। ड्राई आइस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। ये जो नीचे दिया गया है इसको सही आंसर देना है आपको, इसका सही आंसर देना है, मैं दे देता हूं इसका सही आंसर आपका, ठीक है। 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट, देखिए थोड़ा सा जल्दी है कवर करवाना है, तो मैं एक बार, लास्ट के 2-3 है बस, ये लास्ट है, 2 क्वेश्चन बचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस, वही है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। केमिकली ड्राई आइस इज, केमिकली ड्राई आइस इज, आपको जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच लुब्रिकेंट इज यूज फॉर द हैवी मशीन, हैवी मशीन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ना, आपको इसका ऑप्शन अभी पढ़ा था हमने, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस, अच्छा ये पूछा है ड्राई आइसेस, इनमें से ड्राई आइस कौन सी है भाई? सॉलिड CO2 आ तो गया है, मैं सोचा फॉर्मूला दे रखा है। वाटर गैस कौन सी होती है, वाटर गैस बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, वाटर गैस कौन सी होती है इनमें से? वाटर गैस, वाटर गैस ये क्या होती है? मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ये तो, है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस, दैट इज आपका फर्स्ट
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा था, सॉरी मैं। हाँ, ये देखिए, कार्बन और प्लस वाटर, ये क्या बना देगा, CO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस प्लस, ठीक है। चलिए यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं, आज काफी हो गया, कल देखते हैं बाकी कल। अकॉर्डिंग टू द वेट परसेंटेज द हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन कितना होता है वाटर में, हाइड्रोजन कितना होता है, परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर का वेट पता होना चाहिए। वाटर, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 और वाटर का कितना होता है 16, ठीक है। क्यों 16, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और इसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज 16, तो ये 16 और ये वाटर का आ गया, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 18, है ना। और 18 अगर 18/2 करेंगे, 18/2 करेंगे तो कितना आ गया 9, है ना, 9 आ गया। देखिए 2/18, अच्छा उल्टा कर दिया था मैंने, सॉरी, 2/18 करेंगे तो ये 11% कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल मिलते हैं, सॉरी कल नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं, फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सोनी।